हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आपको सामने दिख रहे हैं। एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बीसी, एफसी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं टोटल सामने आपको दिख रहे हैं 7 सब्जेक्ट, उसकी कंप्लीट एक ही क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दूंगा। और जो बच्चों के डाउट आए थे पर्सनल भी और प्लस कमेंट में भी, तो उसका रिप्लाई भी मैं यहाँ पे दूंगा, क्लियर मेंशन कर दूंगा। पहला डाउट ये तक सर ये डिस्टेंस का अलग इंपॉर्टेंट है, रेगुलर का अलग है, तो उसका आंसर है नहीं, दोनों के लिए कॉमन है। दोनों का जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया वो भी कॉमन ही है भाई, दोनों का पेपर एनालिसिस करने के बाद ही किया, कोई उसमें टेंशन नहीं है। अगर किसी को डाउटफुल लगता है भाई प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूं, जो मैं नोट्स की बात करता हूं, उसी में से क्वेश्चंस आपके मोस्टली सेटअप हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा 100%, बट मोस्टली क्वेश्चन वहीं से बने हैं। ये जो डाउट था डिस्टेंस का एंड रेगुलर का वो क्लियर आई होप हो गया होगा। सेकेंड डाउट ये आता है सर कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सर पासिंग के लिए पढ़ना, आपने तो पूरा बुक ही कॉपी पेस्ट करवा दिया है। नहीं, तो उसके लिए देखो इधर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता हूं तो मैं 100 मार्क्स के हिसाब से देता हूं। पासिंग के लिए आज अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा भाई, पासिंग वाले कितना करेंगे उनकी बात करेंगे, एंड जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं भाई, एंडिंग टाइम पे जस्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आए हैं, तो वो कितना करेंगे उसकी बात करेंगे। क्योंकि जो मैंने पीडीएफ बनाया था, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं सर किससे अच्छा पूरा बुक ही आप दे देते हैं, तो उसका भी रिप्लाई करेंगे। भाई पासिंग की बात नहीं है, वो आपको एग्जैक्ट काफ़ी एक अच्छा स्कोर करने की मैं बात करूं, उस हिसाब से मैंने दिया। और आज जो डाउट कंफ्यूजन था हर एक सब्जेक्ट का क्लियर करते हुए चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका है एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको लेके मुझे लगता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है भाई। एफए में केटी पॉसिबल ही नहीं है लगना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लगना ही नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे का अकाउंट कितना भी वीक होगा, सिर्फ पोस्टिंग आप सीखो। अब एक डाउट आता है सर कि कितने टॉपिक हमें करने चाहिए, क्योंकि यूनिट की बेस पे जब आप देखते हो, इसको थोड़ा सा और देखो इधर, यूनिट के बेस पहले आप टॉपिक देखो। पहला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, सेकंड कंसाइनमेंट है, थर्ड ब्रांच है, नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस है। पहला डाउट जो देखो, हर एक डाउट क्लियर करते हुए चलूंगा। पहला डाउट काफी बच्चे मेंशन करते हैं सर इसमें से आसान टॉपिक कौन से हैं, तो मुझे सबसे इजी लगता है भाई कंसाइनमेंट अकाउंट हर एक बच्चा कर सकता है। अगर अकाउंट वीक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे कुछ फिक्स लेजर अकाउंट हमारे बनते हैं। लेजर में भी जो आइटम्स वहां पे पुटअप किए जाते हैं डेबिट या फिर क्रेडिट साइड, वो भी मोस्टली फिक्स होते हैं, तो एटलीस्ट पोस्टिंग का बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है। कंसाइनमेंट सबसे इजी टॉपिक में से एक रखता हूं मैं, एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम। मतलब दो टॉपिक एक ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा मेरी कुछ क्लासेस देख लेता है तो भाई इसमें 20 में से 20 भी आने के चांस है, और 20 नहीं तो इजीली 15 मार्क्स मिल जाएगा, ये तो मैं बोल रहा हूं। तो प्रैक्टिकल ये दो टॉपिक सबसे पहले कर लेना है, 15 + 15 का बेनिफिट आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन एक रिस्क फैक्टर होगा भाई, आई थिंक 10% कॉलेज ऐसे होंगे जो सेटअप करेंगे कंसाइनमेंट के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस क्लेम, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो बच्चे जाएंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर ब्रांच। तो उसमें से सबसे पहले मेरा सजेशन रहता है आप इनकम्प्लीट पे जाओ, और इसमें ध्यान रखना कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जिनका अकाउंटिंग वीक है वो नहीं कर पाएंगे, जिनका अकाउंटिंग एक अच्छे लेवल पे, उनके लिए भी ये टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने मिलती है। तो इसमें ध्यान से सुन लो मैं क्या बात कर रहा हूं। इसमें मैंने बात किया कि आप सिर्फ पोस्टिंग करो। पोस्टिंग मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? पोस्टिंग मतलब समझ रहे हैं, जैसे फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट में क्या रहता था, जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिए रहते थे हम लोग पोस्ट कर देते थे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1-2 एंट्री कर ली है तो भी हो गया। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, देखो पोस्टिंग करने से क्या बेनिफिट है ध्यान से देखना। 20 मार्क्स का टॉपिक है, 20 में से ये ऑब्जेक्टिव भाई इजिली 12 मार्क्स हर एक बंदे को मिलेगा, हर एक पर्सन को इजिली 12 मार्क्स मिल जाता है। सिर्फ पोस्टिंग की सिर्फ मैं बात करूं भाई, 12 मार्क्स इधर मिला, मैं मान लो 15 मार्क्स इधर मिला, 15 इधर मिला, 20 काउंट नहीं कर रहा हूं, आउट ऑफ काउंट नहीं कर रहा, तो भी देखो 15 + 15 हो गए 30 + हो गए 40 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिला देगा। तो जो ये माइंड सेटअप है भाई बच्चे शॉर्ट नोट्स के, मैं बोलता हूँ टैली के पीछे भागो ही मत। आप सिर्फ देखो पोस्टिंग कर ले रहे हो कि नहीं, आप पोस्टिंग कर लिया तो 12 मार्क्स मिनिमम मिलेगा। और दो टॉपिक हमारे पास ऐसे मीन्स है, फायर इंश्योरेंस क्लेम एंड कंसाइनमेंट, जिसमें हर एक बच्चे को एटलीस्ट 15 तो मिलने वाला है एटलीस्ट, और मैक्सिमम 20 आउट ऑफ 20 भी मिल सकता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो प्रैक्टिकल समझ में आ गए भाई। और ध्यान रखना कि बहुत 10% कॉलेज ऐसे जो कंसाइनमेंट के ऑप्शन में फायर इंश्योरेंस क्लेम सेटअप कर सकते हैं, करेंगे ही, और मोस्टली यही होगा भी, तो उनको ब्रांच अकाउंट भी करना पड़ जाएगा। बट मेरा सजेशन है पहले आप फायर इंश्योरेंस कंसाइनमेंट करना, इनकम्प्लीट टाइम बचेगा तो ही ब्रांच की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर लेना, बोले तो जनरल एंट्रीज करना, अदरवाइज ये करने के बाद शॉर्ट नोट्स करना, ऑब्जेक्टिव्स करना। क्लियर है? क्योंकि ये देखो ये प्रैक्टिकली पासिंग आपको करा देगा। प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट समझे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स का। ऑब्जेक्टिव हर एक टाइप से पढ़ना है। 20 मार्क्स का पेपर पैटर्न जरा देख लो भाई। 20 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव्स होगा। ऑब्जेक्टिव्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हर एक टॉपिक से आपको पढ़ना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो मैंने बात किया प्रैक्टिकल, 3 प्रैक्टिकल आपको देखने मिलेंगे। 3 कितने मार्क्स का भाई, 20, 20, 20, 60 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। पासिंग के लिए पोस्टिंग भी किया, पास हो जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिकल की पोस्टिंग आपने कर लिया तो एफए में पास होने की गारंटी मेरी है। इजी टॉपिक कौन है, कंसाइनमेंट या फायर इंश्योरेंस क्लेमेज। हर एक डाउट आपका यही क्लियर करूंगा। जो बच्चे पर्सनल में पूछते हैं भाई, तुमको रिप्लाई देते देते मैं थक जाऊंगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स क्या है, पीडीएफ किसी को चाहिए रहेगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो जरूर नीचे नंबर जो शेयर किया गया वहां पे आप थोड़ा सा जूम कर देता हूं, नोट करके करना, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स का। तो शॉर्ट नोट्स में देखो इधर बच्चे देखते ही टेंशन, सर ये काम वो वाला मेरे को रिप्लाई याद आता है। जो बच्चे ने किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कि पूरा बुक ही दे दो आप। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, वो पूरी क्लास समझते नहीं है, सुनते नहीं है भाई। यहाँ पे देखो इधर चारों टॉपिक का मैंने लिखा भाई, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसमें कितना, ये कौन सा आपका इंश्योरेंस वाला टॉपिक है, कितना टॉपिक दिया, 3। एक टॉपिक कंपलसरी आपको देखने मिल सकता है। कितने टॉपिक दिए, 4। एक टॉपिक कंपलसरी मतलब ये तो 100%, 2 भी आ सकता है बट एक ही मैं काउंट कर रहा हूं। इसमें से कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें से कितना आएगा, 1 आएगा। तो ध्यान से देखो भाई, 1, 2, 3, 4 टोटल है। अब देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो मैं ये सजेशन दूंगा अगर ये टॉपिक आप कट करते हो तो भी आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन इजिली कवर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना हर टॉपिक से एक आएगा। आपको कितने शॉर्ट नोट्स आते हैं, 4 कवर करने 6 में से, मतलब 2 टॉपिक आपके ऐसे बनते हैं जहां से शॉर्ट नोट्स आपके रिपीट होंगे। तो कोई भी रिपीट हो सकता है। अगर यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मान के चलो आप बन जाता है भी, तो एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा बचा या तो इस टॉपिक से रिपीट होगा या फिर इधर से रिपीट होगा, मतलब रिपीट होने के चांसेस बनेंगे कि नहीं। क्लियर है? देखो नोट कर लो भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब समझ में आया। कोई भी एक टॉपिक आप कट कर सकते हो। क्लियर है? एफए का डाउट मुझे लगता है हर एक बच्चे का, जितना भी डाउट मुझे याद आ रहा है बच्चों ने पूछा था, हर किसी सब्जेक्ट मीन्स का डाउट मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगर किसी को और डाउट होगा तो जरूर मेंशन करना। बात करेंगे कॉमर्स का। सिलेबस पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं होंगी, सिंपल सी बात बताता हूँ भाई। 4 यूनिट है, 4 के अंदर 3 सब पार्ट्स हमारे निकल के आते हैं। 4 यूनिट है, 4 उसके अंदर 3 सब पार्ट्स आपको निकल के दिखाई देंगे। क्लियर है? तो सीधा बात करेंगे भाई, आपका पेपर पैटर्न क्या बता रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या हो सकते हैं, क्या देखने आपके मिल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ध्यान से समझ लेना। यहीं पे यहीं काफी जो डाउट था सबका रिप्लाई यही दे दूंगा। जो स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कॉमर्स हो, पहले कॉमर्स की बात कर लेते हैं। इसमें देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल 1 से बनेगा। 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 15 मार्क्स का, मतलब 8 से 1 का पैटर्न है। पहला डाउट ये था सर कितने पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, उनको बता दूं भाई 7 to 8 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, 7 to 8 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सेकंड डाउट तो बचेगा कि सर कितने पेज लिखना पड़ता है, उसका भी आंसर यही भी दे दूंगा भाई, 2.5 पेज कम से कम लिखना पड़ता है। एक अच्छा स्कोर करने के लिए बता रहा हूँ, 2.5 पेज आपको मिनिमम लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम नहीं, मैं तो 2.5 पेज ही लिखता था और मेरा सजेशन भी स्टार्टिंग से ही था, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और कोई अगर लिखता है भाई उनको ये लग रहा है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है, तो ऐसा कोई बेनिफिट नहीं, उसका 2.5 पेज इनफ हो जाता है लिखने का। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मॉड्यूल 2 से रहेगा। कितने क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चन होंगे, 15 का 15 का 15 का। लास्ट आपके शॉर्ट नोट्स दिखेंगे। शॉर्ट नोट्स आपके 1, 2, 3, 4 चारों यूनिट से पूछे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक पेपर पैटर्न समझ गए। अब बात करते हैं सर पासिंग के लिए कितना करना है, और क्वेश्चन पे भी चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते तो यहाँ समझाना मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा। अब जरा बात करते हैं, देखो इधर एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है, ध्यान से रखना। जो बच्चा एंडिंग में आएगा कितने पासिंग की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाना है। राइट ए नोट ऑन एटीएम। एटीएम के बारे में हर किसी बच्चे को पता है, लिखना आसान है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले पिक किया है। डेबिट कार्ड के बारे में हर बच्चे ने सुना है, थोड़ी बहुत जानकारी हर बच्चे को। क्रेडिट कार्ड के बारे में हर बच्चे को पता है सर। इंटरनेट बैंकिंग आजकल हर कोई बच्चा जीपे या फिर फोन पे यूज करता है। जीपे एंड फोन पे से याद है, अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी बच्चे को जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ईवीएस आई थिंक इनकम्प्लीट है, बाकी जो सब्जेक्ट है अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो
पर सब्जेक्ट 10 रुपीज चार्ज रखा गया है, तो जिसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं उनके नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को चाहिए रहेगा तो भाई 10 रुपीज़ जी पे या फिर फ़ोन पे इंटरनेट बैंकिंग, मतलब जो आपको याद आ गया मुझे, तो भाई किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। क्लियर है? जो नंबर शेयर किया गया इस पर आपको जी पे कर देना है, जी पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करना, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए मेंशन कर देना, मिल जाएगा। क्लियर है? तो बात करते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए, देखो 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स कवर कराएंगे, ध्यान से समझना, 15 मार्क्स कवर करा देंगे। कितने मार्क्स कवर कराएंगे? 15 मार्क्स आपके कवर कराएंगे। 100% की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले दिया क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको आना है क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसकी बात क्यों? क्योंकि ये भी टॉपिक हर एक बच्चे ने जरूर सुना है। कौन सा? ई कॉमर्स वाला टॉपिक। ऑलरेडी 12th OCM में भी था तो सुना हुआ टॉपिक है। इसके फीचर्स पढ़ लेना, इसके फंक्शन पढ़ लेना, इसके स्कोप पढ़ लेना। भाई ये बेसिकली 3 में से एक क्वेश्चन आपको जरूर कंपलसरी देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट है B2C के ऊपर आता है या फिर लिमिटेशन ऑफ द ई कॉमर्स के ऊपर। B2C काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। कितना मार्क्स ये कवर कराएगा? ध्यान रखना 15। अब देखो काउंट करते हुए चलो, 15 वो 30। अब हर बच्चे को ये पता होना चाहिए सर 15 + 15 30 मार्क्स का अगर मैं पेपर लिखता हूँ तो 30 नहीं मिलेगा थ्योरेटिकल में, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो तो 30 नहीं मिलेगा सर। शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट नोट्स पहले वही 2 टॉपिक करेंगे इस टॉपिक से लेके। कितने शॉर्ट नोट्स ही देख देखो, 1 2 3 4 5। कितने दिए? 5। अब सर 5 में 20 मार्क्स मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से कितने मार्क्स आपके कवर होंगे? 10 मार्क्स। क्यों 10? इसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूँ, क्योंकि जो ऊपर आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले स्क्रीनशॉट अगर किसी को चाहिए रहेगा ले लेना। हो सकता है B2C शॉर्ट नोट्स में भी बन जाए, हो सकता है B2B लॉन्ग में भी बन जाए। ऐसा कंपलसरी रेक्टिफिकेशन नहीं करके जाना सर B2B आपने शॉर्ट नोट्स में दिया था तो शॉर्ट नोट्स में ही आएगा, नहीं। ऊपर शिफ्ट हो सकता है, ये नीचे आ सकता है। स्कोप आपका ये लॉन्ग में भी दिख सकता है, शॉर्ट्स में भी दिख सकता है। तो ये चीज माइंड में सेटअप रखना कि सर ये लॉन्ग में भी पूछते हैं, वही क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? कितना हो गया? 40। और मैं सिंपल सजेशन देता हूँ एटलीस्ट 3 यूनिट आप कवर करके जाओ। कितने? 3 यूनिट आप कवर करके जाओ। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है भाई 1 कवर करोगे या फिर 2 कवर करोगे, कोई भी कवर कर लेना, कोई भी, क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ भी है, 5 क्वेश्चन यहाँ भी है। तो मुझे लगता है आई थिंक पहला बच्चे प्रेफर करना ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक सर्विस वाला काफ़ी आसान भी पड़ेगा आपको। पहला क्वेश्चन डिफाइन सर्विस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, स्कोप, क्लासिफिकेशन। कितना है? 3 है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्कोप है, क्लासिफिकेशन है। कितने क्वेश्चन देखने मिलेगा? एक। इसमें 3 में से एक कंपलसरी आपको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस मिक्स के बारे में, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। 5। तो यहाँ पे भी 2 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। इतना कर लिया तो आपका इजिली, पासिंग की बात नहीं करो, आपका इजिली 60 55 65 जैसा भी आप प्रेजेंटेशन वहां तक आप पहुंचोगे। और सिर्फ पासिंग की अगर मैं बात करूं, सिर्फ पास होना है मुझे तो कितना करना पड़ेगा, तो उनके लिए देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3 पासिंग के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 के वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने दिए थे वो हो गया, तो आपका यहाँ पे पासिंग का हो जाता है। बट पासिंग से थोड़ा सा ऊपर जाना है तो एक कोई क्वेश्चन और ऐड कर लो, जैसा मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2। अब जिसको पूरा पेपर ही कवर करना है तो जो लास्ट आपका क्वेश्चन बच रहा है ये भी कवर करो, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपके जो भी 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स को मैं साइड कर रहा हूँ, 80 मार्क्स का पेपर आपका कवर होते दिखाई देगा आपको। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन का ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लो आप, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन यहाँ भी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना, हर एक बच्चे को मेंशन कर रहा हूँ। 4 5 पे पहले जाना आपको, 5 का स्क्रीनशॉट ले लो। 6 यहीं से आपके 80 मार्क्स के कवर हो जाएंगे। क्लियर है? ये होने के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे, अगर पॉसिबल हुआ तो ही करना, अदरवाइज नहीं। ध्यान से सुन लो, मेंशन क्यों भाई, पॉसिबल हुआ तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना। एक्स्ट्रा उन्हीं को करना है जिनका टॉपिक क्लियर हो चुका है, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? अदरवाइज एक्स्ट्रा आपको टॉपिक्स नहीं करने हैं। क्लियर? बट नोट्स में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके दिए हैं वो ऐड करा दिए हैं। क्लियर है? चलिए अगले सब्जेक्ट पे आपके चलते, बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 की बात करेंगे। भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पासिंग मुझे लगता है काफ़ी आपके आसान हो जाएंगे। और जो बच्चों का एक डाउट था वो भी यहीं पे मेंशन करूंगा। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर बिजनेस इकोनॉमिक्स 2, जैसे आपने सिम 1 के प्रैक्टिकल से एक अलग सीरीज लाए थे, तो वैसे सिम 2 के भी प्रैक्टिकल की एक अलग क्लास लेके आओ। बिल्कुल, जो भी बच्चों की डिमांड थी जरूर कंप्लीट करूंगा। एक प्रैक्टिकल लेके आऊंगा, देखो क्योंकि हर एक बच्चा जो कनेक्ट है उनको पता था कि ब्रेक थोड़ा लिया गया था, बट प्रैक्टिकल की एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स आपके सिम 2 के हैं एक ही क्लास में निपटा दूंगा।
एक ही क्लास में निपटाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत सारे कॉलेज में प्रैक्टिस कराए हैं तो आएंगे भी, ये तो कंपलसरी है भाई। जिसमें से कैपिटल बस्टिंग तो आना है, ये तो हर एक बच्चे को पता है कि वो कैपिटल बस्टिंग का प्रैक्टिकल 100% हर एक कॉलेज में आने वाला है। और एक्स्ट्रा जैसे पहले यूनिट में भी प्रैक्टिकल्स है, यूनिट नंबर 3 में भी प्रैक्टिकल्स है, बट बहुत बच्चों को पता नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल्स करा के दे दूंगा एक क्लास में। क्लियर है। सेकेंड आउट तो सर डे 16 से हमारी क्लासेस मिसिंग है, वो कंप्लीट करा दो, वो भी कंप्लीट करा दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। चलिए यूनिट थोड़ा सा सिलेबस देखते हैं। सिलेबस कितना, 4 यूनिट है। कितने यूनिट है, 4 यूनिट है। और जिसमें से आपने टॉपिक जरूर सुने होंगे सर, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पता है हमें, मोनोपोली के बारे में पता है, मोनोपोलिस्टिक के बारे में पता है सर, ओलिगोपोली मार्केट के बारे में पता है। बाकी ये 2 टॉपिक आपके लिए न्यू निकल के आते हैं, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस एंड इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट, बोले तो कैपिटल बस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे पेपर पैटर्न, वही सेम पेपर पैटर्न है भाई, 3 क्वेश्चन में से 2 कवर कर लो। जो कॉमर्स का पेपर पैटर्न है ना, वही पेपर पैटर्न आपको यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, मॉड्यूल 1 से, 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से। अब आप बात करते हैं सबसे पहले कि 100% फिक्स क्वेश्चन कवर कर लो। सबसे पहले उनकी बात करूंगा जिसकी क्लासेस भी मैंने दे के रखी है। सबसे पहले आ जाना आपको इधर पे, सबसे पहले आ जाना है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखना इधर कितने क्वेश्चन दिया भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि 100% हर कॉलेज में आएगा। कितने मार्क्स की बात करेंगे, 15। 100% हर कॉलेज में आएगा, कितने मार्क्स की बात करेंगे, 15। 100% हर कॉलेज में आएगा, 15 मार्क्स की बात करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बस्टिंग क्या है सर, स्टेप्स इन कैपिटल बस्टिंग क्या है, पेबैक पीरियड क्या है, एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है। इसके प्रैक्टिकल्स भी देखने मिल सकते हैं। क्या है प्रैक्टिकल्स, सर क्लासेस हुई है क्या, प्रैक्टिकल्स ये बिल्कुल हुई है। जो 31 डेज सीरीज है, सबसे पहले टॉपिक यही कराया था, क्योंकि हर कॉलेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिमम 15 मार्क्स आपको देगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स भी देखने मिल सकता है, मतलब 20 मार्क्स का बेनिफिट आपको देखने मिल सकता है इस टॉपिक से। इसलिए मेरा सजेशन था पहले यही टॉपिक आपको पिक करना है। ये टॉपिक होने के बाद देखो, जिन बच्चों के पास टाइम कम है तो उनको मेरा सजेशन था भाई चारों मार्केट के फीचर्स कर लो, क्योंकि 2 मार्केट का फीचर्स आपको देखने मिल सकता है। चारों मार्केट का फीचर्स किया तो 2 मार्केट का फीचर्स मोस्टली कॉलेज में देखने मिल सकता है। इजी टॉपिक के हिसाब से अगर हम लोग चल रहे तो उनकी बात करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आ जाना आपको रिटर्न, आ जाना इधर, और इजी क्वेश्चन पिक करना, ध्यान रखना। काफी बच्चों को ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कवर करना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है, तो उनके लिए मैं बता दूं भाई जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है उनको छोड़ देना, स्किप कर देना आप, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। कौन सा, देखो पहले इजी जो क्वेश्चन आप पिक करना, कौन कौन से, जैसे फीचर्स ऑफ मोनोपोली कवर कर लेना, सोर्सेस ऑफ मोनोपोली इजी टॉपिक है। क्लियर है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कवर कर लेना, मतलब पहले इजी क्वेश्चन कवर करो। जैसे काफी बच्चों को डायग्राम से डर लगता है, और इसमें ऐसा डायग्राम भी है कि बच्चे डर रहे भाई, तो उनको मेरा सजेशन है, देखो इजी एक्सप्लेन अभी तक मैंने किया नहीं, बट पिछली अगर वीडियो देखोगे पुराने साल में, प्रीवियस ईयर जो मैंने क्लासेस लिया था, तो वहाँ पे इनकी क्लासेस भी है। इस साल भी अभी जल्दी ही मैं ऐड करा दूंगा, 2 से 3 दिन के अंदर ही, जितनी जल्दी पॉसिबल है करा दूंगा। पर ध्यान रखना, अगर टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं लेना, आपको साइड कर देना भाई, आगे बढ़ना। जो पढ़ने में इस टाइम पे हमें आसानी से लग रहे, कौन से, जैसे फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक आपने पहले भी पढ़ा है, सुना है। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, मतलब फीचर्स वाले पॉइंट्स हमारे पास काफी इजी आते हैं। एंड डिस्टिंग्विश भी पढ़ लेना भाई, डिस्टिंग्विश भी आपको देखने मिल सकता है, कुछ कॉलेज में जरूर पूछेंगे। परफेक्ट कंपटीशन फीचर्स कर लिया तो भाई डिस्टिंग्विश बनाना हमारे लिए काफी आसान होता है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको एक बार पढ़ोगे कवर कर ले जाओगे। मोस्ट आईएमपी में एक और क्वेश्चन है, किंग डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली मार्केट, जिसको प्राइस रिजिडिटी के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ लेना भाई, काफी आसान है। सेलिंग कॉस्ट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, एंडिंग टाइम पे मतलब करना तो भी कवर हो जाएगा। डिग्री एंड कंडीशन, 2 में से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी यहाँ देखने मिल सकता है, और दोनों आसान है, दोनों आसान है, दोनों ईजी है, इसलिए मैं पहले इनको करा रहा हूँ। जैसे मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत होता है, लिखना बता रहा हूँ मैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसका प्रैक्टिकल देखने मिल सकता है, तो प्रैक्टिकल की क्लास में लेके आऊँगा तो वहाँ पे आपको कवर करा दूंगा ये वाला। मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसके डायग्राम वगैरह आपको टफ लगते हैं, तो इजी टॉपिक आपको समझ में आया कौन कौन से कवर करने हैं। सर कैपिटल बस्टिंग के 4 क्वेश्चन दिए थे, वो कवर करने हैं, ध्यान से रखना। जो पासिंग की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 4 उधर करना है, 5 6 7 क्वेश्चन इधर दिख रहे भाई, 8 9 10 और ये 11, ये तो डिस्टिंग्विश तो काउंट ही मत करो। 11 + 12 और 13, कितने क्वेश्चन दे दिए, 13 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन टोटल दे दिए, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन कवर कर लो, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ भाई 100% आप पास हो। पासिंग में नहीं, 55-60 से नीचे नहीं आएगा, इतने की बात कर रहा हूँ मैं। 55-60 से नीचे नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन लिखने का पैटर्न तो आपका अच्छा होना चाहिए। अब जिनको पूरा चाहिए भाई, सिर्फ 80 आउट ऑफ 80 में लिख के आऊँ पेपर, तो वो तो ये सेम फॉलो कर लो। तो आप तो फिर सोचो मत, शॉर्ट रन कवर करो, लॉन्ग रन, क्योंकि 2 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, शॉर्ट नहीं तो लॉन्ग पूछा जाएगा आपका। क्वेश्चन सामने दिख रहा है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 में एक और क्वेश्चन ऐड करो, सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट।
क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 सामने दिख रहा है, तीनों पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग पढ़ना है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पढ़ना है, मल्टीपल प्रोडक्ट प्राइसिंग भी पढ़ना है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 5 का क्वेश्चन बता ही चुका हूँ। 6 के शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग का है, डंपिंग है, कार्टेल फॉर्मेशन है, प्राइस लीडरशिप है, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का है। इतने ही क्वेश्चन नहीं है, बाकी अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन बनते तो लॉन्ग वाले, लॉन्ग आंसर से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आपको देखने मिलेंगे। लॉन्ग आंसर के भी कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलेंगे। और इतना क्वेश्चन आपने कर लिया अगर इकोनॉमिक्स का, तो भाई 80 आउट ऑफ 80 हर कॉलेज का पेपर आपका कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों के कॉलेज में पेपर हुआ होगा या फिर होगा तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कर देना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पास होना मुझे लगता है काफ़ी आसान है। सिर्फ आप सुन लो, जो एक डाउट था बच्चों का वो भी क्लियर करा दूँ कि सर ईजी टॉपिक आप बताओ। तो देखो इधर सबसे सिंपल बता देता हूँ भाई कि आपको पासिंग कितना है 40। अब मैथ्स में अगर मैथ्स आपका वीक है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि भाई 40 मार्क का ही करके आओगे तो 40 मिल जाएगा, नहीं। एटलीस्ट आपको 55 से 60 मार्क्स का पेपर आपको लिख के आना पड़ेगा, तो आपका 45, 50 या फिर 40 एटलीस्ट पासिंग आराम से पहुंच जाओगे, कोई टेंशन नहीं। और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं, आपको ईजी टॉपिक में बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चलो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। यूनिट 3, यूनिट 4 हर बच्चे की मैं बात करूं भाई, ये ऐसे टॉपिक है हर बच्चे को यहाँ टारगेट रखना है सर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मेरे को लाना है। इनकेस अगर 1-2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। क्लास अवेलेबल है सर, यूनिट 3 के कुछ क्लासेस पेंडिंग है, बाकी मैंने अपलोड कर दिए, प्लेलिस्ट में ऐड करा दिए इस सेशन की। मतलब ये साल जो मैंने 2024 आई थिंक नाम दिया मैंने FY BCom सिम 2 मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। और मुझे जहाँ तक पता है भाई 90+ क्लासेस हमारी हो गई थी, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। क्लियर है। यूनिट 4 कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। ये होने के बाद आपको आना है एनयूटी वाले पार्ट पे। कितना एनयूटी, इसकी क्लासेस कम है और कितना मार्क्स आपको दिला देगा 10। 50 होने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव्स। और बार बार मेंशन कर रहा हूं भाई 8 ही फॉर्मूला है, जहां से भी आप पढ़े हो भाई, अगर मेरे पास से पढ़े हो तो हर एक बच्चे को क्लियर गारंटी दे रहा हूं भाई कि डेरिवेटिव से आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है। तो यहाँ पासिंग की बात नहीं, एक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे हर एक बच्चे। 70 मार्क्स में से हर एक बच्चे को 60 मार्क्स इजिली मिल जाएगा, यही पैटर्न में अगर करोगे तो। क्लासेस पूरी अपलोड कर दिया हूँ, पूरी क्लासेस अपलोड है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है। यहाँ पे देखो मैंने पूरा लिखा भी है टॉपिक, ये देखिए डेरिवेटिव्स में देखो सामने दिख रहा है ना, पूरी क्लास अपलोड है चैनल में, पूरी क्लास अपलोड है। डेरिवेटिव्स फॉर्मूला, ये अगर आपने कर लिया फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूले के ऊपर ही कॉस्ट का, रेवेन्यू, कॉस्ट, इलास्टिसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड है। कितने टॉपिक लिखे? 5 में से हर कॉलेज में 4 टॉपिक आने वाला है और 20 मार्क्स से इजीली कवर हो जाएगा। तो टाइप 1 अगर आपने क्लियर किया तो रिमेनिंग आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के ऊपर मैंने बताया कि रिमेनिंग डिपेंड है। कितने फॉर्मूले? सर 8 ही फॉर्मूला है। 8 फॉर्मूला अगर डेरिवेटिव्स का आपने कर लिया तो रिमेनिंग टॉपिक आपके जेब में बोले तो आपके पास आ जाएंगे 20 मार्क्स। क्लियर है। पूरी क्लास चैनल पे है। इससे क्या बोला था भाई? एन्युटी वाला पार्ट। कौन सा? एन्युटी वाला पार्ट। एन्युटी पार्ट में क्या क्या दिया जरा देखो आप। इमीडिएट एन्युटी आई थिंक इसकी 2 से 3 क्लास होगी, ज़्यादा नहीं होगी और इजी टॉपिक है। आप प्रेजेंट वर्थ आई थिंक इसकी 1 ही क्लास है। EMI के 2 से 3 क्लासेस है। कर लो, कितना मार्क्स आपको दिला देगा? 10 मार्क्स। ये सब गारंटी वाले भाई, लिख दिया हो, गारंटी है। इंटरेस्ट को क्यों साइड कर दिया? ध्यान रखना, जिसका मैथ्स वीक है इंटरेस्ट पे टाइम वेस्ट अपना मत करना, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ सम ज़्यादा है। ध्यान से सुन लेना भाई। आसान दिखेगा स्टार्टिंग वाले सम, लेकिन जब लेवल बढ़ाओगे भाई तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर में काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन बने हैं कंपेयर टू, मुझे लग रहा है, एन्युटी वाले पार्ट से। EMI का कॉन्सेप्ट हर एक कॉलेज में EMI आने वाला है, कोई डाउट ही नहीं, 100%। काफ़ी ईजी है। प्रेजेंट वर्थ काफ़ी आसान टॉपिक है। इमीडिएट एन्युटी, देखो ये 3 और 4 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। EMI का मोस्टली हर कॉलेज में आने ही वाला है। यूनिट 3 कार्ल पियर्सन 100%, रैंक 100%। 2 टॉपिक तो 100% लिख दिया, 10 मार्क्स आपका ऐसे ही फिक्स हो गया। ये 3 में से बेसिकली आपको 2 देखने मिलेगा। 3 में से 2 कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। और यही क्लासेस अभी पेंडिंग कुछ पड़ी हुई है, कुछ कंप्लीट नहीं, कुछ क्लासेस पेंडिंग है जो कि मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका। क्लियर है। मॉड्यूल 4 का पूरी क्लास में दे चुका हूँ। कितने टॉपिक दिए भाई? 5 में से कितने आएंगे? 4 टॉपिक आएंगे। कितने मार्क्स क्लियर करा देंगे आपके? 20 मार्क्स। कौन सा? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में 3 टाइप है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली।
जब आप प्लेलिस्ट देखोगे लाइन से ही, आपको ढूंढना भी नहीं भाई, लाइन से मैंने सेटअप कर दिया है, 3 ईयरली 4 ईयरली 5 ईयरली आपको सामने ही दिखेगा। क्लियर है, एक एक क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लीस्ट स्क्वायर मेथड, इधर देखो मैं लिख दिया भाई, ये भी 99% कॉलेज में आ रहा है, 99% कॉलेज में आ रहा है। 2 क्वेश्चन फिक्स 10 मार्क्स के दे दिए। ये 3 में से कितना देखने मिलेगा आपको? 2। और इसमें से भी ना ये अपना इंडेक्स फिशर वाला, ये मैं 99% ये भी लिख देता हूँ। इंडेक्स फिशर का कॉन्सेप्ट हर एक कॉलेज में देखने मिलेगा। CLI नहीं पूछा तो सिंपल इंडेक्स क्वेश्चन बनने वाला है। पासिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ। अब एक जो डाउट था बच्चों को, सर नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, उनका भी क्लियर करा दूँ। नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे देखो ना, सुनो इधर क्या बोलना चाहता हूँ। फिशर्स की मैंने 1 क्लास दिया, 2 क्लास दिया, तो कुछ आई थिंक किसी बच्चे ने डिमांड किया था सर कि अभी कॉन्सेप्ट उतना नहीं क्लियर है तो कुछ और क्लासेस आप लेके आ जाओ। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे कि एक ही क्लास में वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल से भाई, एक जब वीडियो अगर आपने देखा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेकंड आप खुद से प्रैक्टिस करना, फिर आप आंसर मैच करना। अगर आपने कर लिया तो भाई आगे की क्लासेस फिशर्स की नहीं देखनी। मतलब समझा क्या बोल रहे भाई, एक टॉपिक जैसे मूविंग एवरेज 3 ईयरली की 3 क्लास मैंने दिया, अब एक क्लास में आपको समझ गया, सेकंड प्रैक्टिस कर लो। अगर सेकंड आप कर ले रहे हो भाई, थर्ड क्लास देखो मत, टाइम वेस्ट मत करो अपना। ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। नंबर ऑफ क्लास पे आपको नहीं जाना। भी आपका कॉन्सेप्ट एक क्लास में समझ जा रहा है, 2 क्लास में समझ जा रहा है, भाई तो रिमेनिंग क्लास आप क्यों देखने वाले हो? स्किप करो, आगे टॉपिक बढ़ जाओ। टॉपिक जब इंपॉर्टेंट आपको मेंशन करो, भाई यही टॉपिक की वीडियो आप देखो, तो और क्या चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लासेस पूरा इसी नाम से लिखा है मैंने। हर किसी की 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास है। जितने क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, उतनी ही क्लास आपको बस देखनी। चलिए नोट कर लीजिए। जिसको लास्ट यूनिट करना, देखो पासिंग के हिसाब से मैंने बता दिया, जिसको लास्ट यूनिट करना तो टॉपिक मेंशन कर दिया है, वहाँ से देख लेना। सेकंड चैनल पे इसकी क्लासेस भी मैंने अपलोड कराई है। सेकंड प्रीवियस ईयर का जो सर ने लिया था, दिनेश सर ने, तो वहाँ उनकी क्लासेस आप देख सकते हो। क्लियर है? तो चलिए चलेंगे अगले सब्जेक्ट पे। चलिए फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस की जब बात करते हैं, 5 यूनिट आपको सामने दिख रहा है। यूनिट आप देख लो, पता ही होगा बच्चों को। वैसे 5 यूनिट आपके पार्ट हैं। अब बच्चों को एक डाउट होता है कि सर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर इसमें से मिल जाए, पेपर पैटर्न जरा देख लो, उसके बाद सीधा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ध्यान रखना कि 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनेगा। मतलब 15 मार्क्स का एक, उसके ऑप्शन में 15 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक डाउट था बच्चों का, सर कितने पेज एटलीस्ट लिखने पड़ते हैं 15 का। तो मैंने बताया था कि भाई आपको 2.5 पेज लिखना है 7-8 का पैटर्न। जब 7 to 8 मार्क्स का रहता है तो भाई उतना, तो उसका डबल कर दो। एटलीस्ट 5 पेज तो आपको मिनिमम लिखना है, एक अच्छा मार्क्स गेन करने की जब मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, पासिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने की जब बात करते हैं, मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 6 पेज आपको लिखने पड़ते हैं। अच्छे स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये आपका पेपर पैटर्न यही चलता है भाई। क्लियर है कि नहीं? यही पेपर पैटर्न है, लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स का। तो सीधा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आप ढूंढा करो सबसे इजी वाला टॉपिक आपके लिए कौन सा बन सकता है। वैसे तो मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने रखे नहीं, वैसे टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी आसान बनता है, बट मैं सजेशन देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले चले जाओ। 4 में कितने क्वेश्चन दिए हैं? 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका कितना ईजिली 15 मार्क्स आपको दिला देंगे ईजिली। पहले देख लो क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी, क्वेश्चन आप सामने देख सकते हो। 4 में से बन जाएगा एक, यहाँ ये 3 में से 15 का एक बन गया, तो 15 + 15 हो गए भाई 30। एटलीस्ट 30 मार्क्स का तो लॉन्ग आंसर प्रॉपर आपको लिखना है। अगर पास होना है तो 30 मार्क्स का प्रॉपर लिखना है। उसके बाद बाकी में थोड़ा बहुत भी डिटेल्स आप लिख दिए। जैसे थर्ड की जब बात करते हैं, कितने क्वेश्चन है? 4 है। 4 में से ये भी आपके ईजिली 15 मार्क्स आपके कवर करा देंगे। मतलब इसमें थोड़ा बहुत भी आपने लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, सामने दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में ज़्यादा रीड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी कितने क्वेश्चन दिए? 4। 4 में से कितने क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे? मतलब ईजिली 15 मार्क्स आपके कवर करेंगे। मतलब 4 क्वेश्चन आप कवर किए तो ईजिली हर एक बच्चे को 15 मार्क्स मिल ही जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नोट कर लो आप, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए इसमें पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से पहला है। थर्ड वाले में पहला मोस्ट आईएमपी रख रहा हूँ मैं, एंड सेकंड मोस्ट आईएमपी रख रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। मोस्ट आईएमपी मतलब समझ रहे हो? अब सबसे पहले वही प्रेफर करना और प्रॉपर करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी ये दो स्टार्टिंग वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग दो। जब नेक्स्ट की बात करेंगे, ये लास्ट आपका मोस्ट आईएमपी है, पहला आपका मोस्ट आईएमपी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को सबसे पहले आप प्रेफर करना, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं कर सकता, वो आप प्रेफर कर लेना टाइम के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, ऐसा सब्जेक्ट जिसके लेके प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। इसमें देखो इधर कितने यूनिट है, 5। इसमें सबसे पहले बात करेंगे पासिंग के लिए कितना करना पड़ेगा। पासिंग के लिए सबसे पहला मैं बताऊंगा वह मैप वाला पार्ट आपको करना है हर एक बच्चे को। ये अगर मैप आपने कर लिया प्रॉपर तो समझ जाओ हर एक बच्चा पास हो जाएगा। मैप अगर जिस बच्चे ने स्किप किया तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर बच्चे को ईजिली 10 to 15 मार्क्स देखने मिल सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है मैप। पॉसिबल हुआ तो मैंने ज़रूर बताया था भाई क्लास कुछ मैप की लेके आऊँगा, बट पॉसिबल हो तो लेके आऊँगा। मुंबई एंड कोकन का मैप है तो वहाँ से ये वाला टॉपिक कवर करना है। बाकी रिमेनिंग मैं बता रहा हूँ कौन से टॉपिक आप कवर करो जो इजी भी है थोड़ा सा। एक तो टूरिज्म वाला, ये इजी टॉपिक है, कितना मार्क्स कवर करा के देगा सर, 20 मार्क्स। और कोई एक यूनिट आप पिक कर लो जिसमें से मैंने सजेशन दिया था यूनिट 4, ये 20 मार्क्स। ये 60 किया तब जाके आप पास हो जाओगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं रखा हूँ, सबसे बड़ा टेंशन आपका यही था, तो क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे। 3 क्वेश्चन आएगा। अदर पैटर्न की जब मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैप हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो आपका मैप यूनिट 5, मैप मुंबई का कोकन का 10 मार्क्स का आपको रहने वाला है। क्लियर है। उसके बाद यूनिट 1 2 3 4 लाइन से पूछेंगे, 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 कवर करना, 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब मिनिमम कितना लिखना भाई, 3 से 3.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा एक अच्छा स्कोर करने के लिए। क्लियर है। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। मैप आप देखो, मैप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने रखा है। पहले मुंबई मैप आप स्क्रीनशॉट आप ले लेना। मुंबई मैप के लिए मैंने कुछ चीज़ें डिटेल्स आपको दिखी है। क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट जरूर आप फिलअप कर लेना। आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीड इसलिए नहीं कर रहे भाई, वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ाना है, आप सामने देखो, इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करा दे रहा हूँ तो आप ढूंढ लेना मैप। चलिए क्वेश्चन की जब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 कितने क्वेश्चन दिए भाई, 1 2 3 4 5। 5 क्वेश्चन में से कितने आपके कवर हो जाएंगे, 20 मार्क्स। 5 में से कितने कवर हो जाएंगे, 20 मार्क्स इजीली हर एक बच्चे को मिल जाएगा। और इजी है ये टॉपिक, ऐसे टूरिज्म के बेस पे थोड़ी बहुत बच्चों को इन्फॉर्मेशन पता है और पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए कितने क्वेश्चन नंबर 5 पे मैंने कितने क्वेश्चन लिए, 4। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स पॉसिबल नहीं भाई, इससे ज़्यादा शॉर्ट्स करना मतलब काफ़ी रिस्क फैक्टर आपके लिए निकल के आएगा। कितने मार्क्स कवर करा के देंगे, 20 मार्क्स। क्लियर है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, कितने मार्क्स कवर करा के देंगे, 20। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं। क्लियर है। जिसमें से मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, बेसिकली आपको मिनिमम 1 एंड 2 भी देखने मिल सकता है, बट एक तो मिनिमम ये 3 में से स्टार्टिंग वाले में से आपको देखने मिल जाएगा। मिनिमम मोस्टली कॉलेज में आने वाला है पहला स्टार्टिंग के 3 में से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कितने क्वेश्चन है भाई, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से ये मोस्ट आईएमपी पहला रख रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला है। क्लियर है। पहला सबसे पहले आप कवर करना। और ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, सब जिसको मैंने बताया सिर्फ पासिंग की बात करना है उनको मैप प्लस 2 यूनिट, सब नहीं करना है सर, वो नहीं तो बच्चे बाद में मेंशन करते सर इतने सारे क्वेश्चन दे दिए। नहीं, आपको मैप प्लस 2 यूनिट कोई भी पिक कर लो, कोई भी। मैंने सजेशन दिया था वैसे कि भाई आप लास्ट वाले 2 ही कर लो, मतलब 3rd एंड 4 करो, बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो टॉपिक आसान लगेगा उसके हिसाब से चलना। जिसको पूरा पेपर ही कवर करना है तो उनके लिए भाई पूरा ही है नोट्स। क्लियर, पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। लास्ट आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन पे पास होना मैं बताता हूँ सबसे आसान है, मुझे ऐसा लगता है सबसे इजी सब्जेक्ट आप मुझसे अगर पूछोगे पासिंग के लिए तो यही है, क्योंकि इसमें देखो पास होने के लिए 2 चीज़ आपको कवर करनी है। एक तो लेटर, अब जिस बच्चे का लेटर ईजी है तो भी आप पास हो गए, लेटर अगर लिखने आता है,
और लेटर भी फिक्स दे दिए भाई, यही लेटर उनको चाहिए, उस जगह पे वही लेटर रहेगा। कितने मार्क्स का लेटर आपको आता है, ध्यान रखना 45 मार्क्स का लेटर आता है। लेटर वाला पार्ट कर लिया तो भी पास है, बट सिर्फ लेटर वाले पार्ट से सर पास हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। इसके साथ में आपको जो आपका ये 55 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग आंसर प्लस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, लेटर के साथ में या तो शॉर्ट नोट्स आप कवर कर लो या फिर लॉन्ग आंसर आप कवर कर लो, कोई भी एक कवर कर लीजिए तो इजीली आप पास हो गए। पास नहीं मतलब मैं बोलता हूँ 55 तक आप इजीली पहुंच जाओगे। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? सर लेटर पार्ट मेरा अच्छा नहीं है तो भाई ये कवर कर लो, ये कवर कर लिया, बाकी 1 से 2 लेटर लिख दिया तो भी 55 60 50 45 इतना आप चले जाओगे। क्लियर है, आई थिंक समझोगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर पैटर्न इसी टाइम बताते हुए चलता हूँ और इंपॉर्टेंट हाईलाइट कराते हुए चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। कितने आएंगे ध्यान रखना, एनी 5 कवर करना 8 में से। कितने मार्क्स की बात करते हैं, 10 मार्क्स। 10 मार्क्स के लिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया है। अब इसमें से जैसे इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चन है, मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, कमेटी है, ये सब ऐसे टॉपिक है जो ऑलरेडी आप शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर में कवर करोगे। मतलब पहले आपको जब बीसी की प्रिपरेशन करना, पहले क्वेश्चन से तैयारी मत करना, ध्यान रखना, माइंड से निकाल दो। शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग आंसर से तैयारी करना अपना स्टार्ट करना। वो कवर किया ना तो ये सब जो टिक किया ना वहीं से आपके कवर हो जाएंगे टॉपिक्स। बाकी कितने क्वेश्चन है आप सामने देख लो, ये कवर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का, जो कि आपका 10 मार्क्स क्लियर करा देंगे। चलिए क्लियर, नोट कर लिया। शॉर्ट नोट्स की बात कर लो जरा। 4 लिखने हैं 6 में से, मतलब 2 ऑप्शन आपको देखने मिल सकता है। कहाँ से बनता है सर, यूनिट 1 के चैप्टर 1 एंड 2 से बनेगा। कितने क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं सर, 2 + 2 + 2 + 2। ध्यान से समझो, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स करना मेरे बोलते ना पॉसिबल ही नहीं भाई। कितने क्वेश्चन मैंने दिए, 8। आपके एग्जाम में कितना आएंगे, 6। तो इजिली ये 8 में से आपका 4 कवर हो जाएगा। मतलब ये जो आपका 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स है, 20 मार्क्स का जो शॉर्ट नोट्स है, इसी में से कवर हो जाएगा। क्लियर है? इंटरव्यू वाला टॉपिक पढ़ लेना भाई। मीटिंग का आपका एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज साथ में कंबाइंड करके पूछ सकते हैं, या फिर एडवांटेज ऑफ ए मीटिंग या फिर डिसएडवांटेज ऑफ मीटिंग पूछा जा सकता है। वेबिनार का कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना भाई। मीटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पढ़ लेना, ठीक है। रोल पूछा जाता है बेसिकली, तो ये सब चीज़ें पढ़ लेना। ग्रुप डायनामिक का क्वेश्चन है वो पढ़ लेना। अब ध्यान रखना है यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर की जब मैं बात करूंगा, लॉन्ग आंसर में कितने क्वेश्चन दिए भाई, 3 + 3 हो गए टोटल 6। बट आपको स्टार्टिंग में पहले ये 5 ही क्वेश्चन कवर करने हैं। कितने क्वेश्चन कवर करने हैं, 5 क्वेश्चन कवर करने हैं। व्हाट इज द कॉन्फ्रेंस एंड कमिटी, बेसिकली एक एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। कॉन्फ्रेंस के मैंने कितने क्वेश्चन दिए सामने आप देखोगे भाई, 1 2 3, 3 क्वेश्चन। एडवांटेज डिसएडवांटेज कॉन्फ्रेंस का है भाई, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स है। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ आपका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 2 में से एक क्वेश्चन आपका देखने का चांस आपको मतलब मिल जाएगा। नेक्स्ट कमिटी का भी सेम है, ये इंपॉर्टेंस है, टाइप्स है, या फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। क्लियर है? इसमें से भी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 2 में से एक का चांस आपका बन जाएगा। तो मतलब मोस्टली एक कॉलेज में यही पैटर्न, मतलब 4 में से आपके 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। कुछ कॉलेज हैं भाई उनके लिए 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिया है, तो आप यहाँ से कवर कर लेना। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। तो यहाँ पे ध्यान रखना कितना कवर हो गया भाई, 20 का लॉन्ग आंसर कवर हो गया, 20 का शॉर्ट नोट्स कवर हो गया, 10 का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो गया, एंड 5 मार्क्स का क्या हो गया आपका, मैच द पेयर 55। अब लेटर वाले पार्ट की बात करेंगे। लेटर वाला पार्ट क्या है, लेटर वाला पार्ट आप यहाँ पे देखो। लेटर ऑफ इंक्वायरी क्वेश्चन नंबर 4, 4 लेटर आपको कवर करने, कितने, 5 में से कितना, 20 मार्क्स का ये टॉपिक है। और लेटर एक एडवांटेज ये ना फिक्स कर दिए भाई, वो लेटर वहीं पे रहेगा। मतलब जैसे फर्स्ट में लेटर ऑफ इंक्वायरी है, सेकंड में कंप्लेन क्लेम लेटर आपसे पूछा जाता है, सेल्स लेटर नेक्स्ट है, कंज्यूमर अपना लेटर आएगा, लास्ट आपका आरटीआई है। तो कोई भी 4 सबसे बेस्ट कर लेना। क्लियर है? जैसे मैंने नोट शेयर किया था, तो लेटर ऑफ इंक्वायरी के 3 से 5 हर लेटर के मैंने क्या किए हैं, एग्जाम्पल्स रखे हैं नोट्स में, तो आपको लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा भाई, पढ़ के समझ सकते हो। 3 से 5 सब, तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में कोई भी 4 कर लो, कोई भी 4 जो आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा इजी लग रहा है वो कर लेना। इसके बाद जो मुझे लगता है सबसे आसान है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपका है।
नोटिस एंड एजेंडा का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इसमें कभी कभी इसका फॉर्मेट ही आपको पूछ लेते भाई फॉर्मेट आप बनाइए, बताइए क्या है। एंड फॉर्मेट के बाद कभी ऐसा पॉइंट आपको दे देंगे भाई कि आपका जो एजेंडा है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को लेके है एंड आपको ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करना है, ऐसा कुछ हिंट दे देते हैं। हिंट दिया तो बेस्ट है, सब आप मेंशन कर सकते हो। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, क्लियर। जब आप एग्जांपल देखोगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस मतलब वहाँ पे नोट्स में दिखा है भाई 3 से आई थिंक शायद मुझे याद नहीं, बट 3 से 5 फॉर्मेट एक एग्जांपल्स मैंने सामने रखे ताकि हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ में आ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट आपका बिजनेस प्रपोजल या फिर आपका रिपोर्ट आता है, तो ये पढ़ लेना। 10 मार्क्स का आपका ये है, 10 मार्क्स का आपका ये है, तो 20 + 10 + 10 हो गया कितना 40। एंड 5 मार्क्स का आपका समरी पार्ट आएगा। तो समरी हर एक बच्चे को लिखना है, क्योंकि ये यहाँ से आप इजिली 2 से 3 मार्क्स गेन कर सकते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज। क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत भी चेंज करने अगर उधर से आ गया तो भी 2 मार्क्स तो मिलता ही, क्लियर है। तो ये एक एडवांटेज आपको ये देखने मिलेगा कि लेटर पार्ट भी आप अच्छा कर लो, लॉन्ग आंसर वाले शॉर्ट नोट्स वाले भी पार्ट आप अच्छा कर लो, सबसे बेस्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो हमने कंप्लीट कर लिया भाई FY BCom के जितने भी आपके सब्जेक्ट थे सबके सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हूँ, कंबाइंड करके भी बना दिया, क्योंकि काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम थी भाई उनको वीडियो नहीं मिले, तो एक ही वीडियो में आपको कंबाइंड जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब एक ही जगह आपको देखने मिल जाएंगे। क्लास कौन कौन सी चैनल पे है, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा कि मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड इको की कंप्लीट क्लास आपको देखने मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट जितने भी ये सब मैंने चैनल पे प्रोवाइड करा के दिए। अकाउंटिंग की जब बात करते हैं, अकाउंटिंग में इस साल मैंने कोई टॉपिक अपलोड नहीं किया। जब प्लान किया था तो उस टाइम प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। बट जिनको भाई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया तो उनके लिए एक एडवांटेज है कि सेकंड जो चैनल है ऑलरेडी इसी चैनल के नीचे आपको दिख जाएगा, आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे प्रीवियस ईयर मैंने क्या किया था 2 टॉपिक कवर कराया, कंसाइनमेंट, फायर इंश्योरेंस क्लेम। तो वहां से आप इजिली कवर कर सकते हो कि आपके 2 टॉपिक्स इजिली कवर हो जाएंगे, क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।